काशी में एकाग्र परिचर्चा संपन्न साहित्य, पत्रकारिता और एआई पर हुआ मंथन। वाराणसी गंगा तट की सांस्कृतिक नगरी काशी में मंगलवार को पहड़िया स्थित अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के नवनिर्मित प्रेक्षागृह में एकाग्र परिचर्चा का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार लेखक विजय विनीत की कृतियों सपनों की पगडंडियां, पत्रकारिता एआई और मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना पर विचारोत्तेजक चर्चा हुई। मुख्य वक्ताओं में रीता बहुगुणा जोशी, नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल सहित अनेक शिक्षाविद, साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार शामिल रहे। वक्ताओं ने साहित्य, समाज और समकालीन पत्रकारिता की बदलती दिशा पर गंभीर विमर्श प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पीवीसीएचआर की ओर से सुधीर मिश्र और राजेश श्रीनेत को जनमित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं विजय विनीत, पत्रकार, लंबे समय से पत्रकारिता करता रहा हूँ। मैंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें एक सपनों की पगडंडियां है जिसका विमोचन आज हुआ, और इसके अलावा मेरी 2 किताबें जर्नलिज्म एआई और मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना का, उस पर विमर्श हुआ। और इस कार्यक्रम में देश भर से आए नामचीन पत्रकारों, लेखकों, साहित्यकारों ने भाग लिया और ये अपने तरह का अद्भुत कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम बनारस शहर के अंदर दूसरी जगहों पर होना चाहिए। अभी आपकी एक नई और किताब आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मोबाइल जर्नलिज्म, काशी की रसोई और कई किताबें मैंने लिखी है, लेकिन किताबों का प्रकाशन तत्काल नहीं होना चाहिए। उसमें कालांतर थोड़ा सा समय देना चाहिए, और जब समय दिया जाता है किताबों का तो इस पर चर्चा करने का अवसर मिलता है, पढ़ने का। आपको पता ही होगा कि देश की पहली किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने लिखी है। इसके अलावा मैं एक और किताब लिख रहा हूँ, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी तक लोग एआई को जानते हैं, और मैं एआई के बारे में उस समय आंचलिक पत्रकारों के बीच कार्यशाला आयोजित कर चुका हूं, जब 4 साल पहले लोग एआई के बारे में नहीं जानते थे। अब एजीआई पर मैं काम कर रहा हूं। एजीआई जो जनरल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये आदमी को जितना समझता है उससे 10 गुना। जैसे एजीआई पे, एआई पर आप प्रॉम्प्ट देते हैं और वो उसके मुताबिक काम करता है। एआई जैसे एजीआई जर्नलिज्म जो है, वो आपको बताएगा कि कितने लोग ये आपकी जो समाचार है वो कितने लोगों के बीच होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, वो पूरा आपको बता भी देगा। यानी कि पत्रकारिता, डेस्क की पत्रकारिता और मतलब कि लगभग खत्म हो जाएगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता रिप्लेस, कोई भी टेक्नोलॉजी किसी को रिप्लेस नहीं करती है। आप उसके बारे में अगर जानते हैं अच्छे से, आदमी को रिप्लेस करता है, मशीन नहीं रिप्लेस करती है। और एजीआई आने के बाद जो लोग आज एआई सीख रहे हैं, वो एजीआई जब उस पर सीखने लगेंगे तो उनको लगेगा यार मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, जब किसी ने कल्पना नहीं की थी, 5 साल पहले मैंने एआई जर्नलिज्म पर काम शुरू किया था, तब मैं पत्रकारों को बताता था कि यार ओपन एआई पढ़ लो, चैट जीपीटी पढ़ लो, तो उस समय लोग अरे ये कुछ नहीं है, लेकिन सारे लोग उसी पे काम कर रहे हैं। एजीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो एआई से 20 गुना तेज, फास्ट, ज्यादा अनुभव, आप जितना फील करते हैं वो सब कुछ बताएगी। आपका पिक्चर बनाएगी, आपका गाना सुनाएगी, आपको लोरी सुनाएगी, आप जो उम्मीद करेंगे सब एजीआई करेगी। तो वो दौर आने वाला है, और 2-3 साल के ही अंदर आपके बीच ये सामने आ जाएगा, जो पूरा बदल देगा, इतिहास बदल देगा। और मेरा मानना है कि इस पर हम लोगों को आगे काम करना चाहिए। पुस्तक को लेकर पाठकों के लिए क्या संदेश? पाठकों के लिए संदेश ये है कि ये पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए, और हम समझते हैं कि एक नया संदेश देगी सपनों की पंखुड़ियां, और आने वाले दिनों में हम लोग एक नई क्रांति का सूत्रपात करेंगे, और नई किताबें लिखी जाएंगी, नए सोच डेवलप किए जाएंगे, और इस संवेदना भरी दुनिया में थोड़ा संवेदना भी विकसित करेंगे, और आने वाली चुनौतियों का हम लोग मुकाबला करेंगे।